नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं। क्या कुछ करने का वाकई कोई सही समय होता है? हाँ, अक्सर हम सोचते हैं कि ये बस किस्मत की बात है या अंदाजा है। बिल्कुल। लेकिन हमारे स्रोत डैनियल पिंक की गूगल में दी गई एक बातचीत वो बताते हैं कि नहीं, इसके पीछे तो पूरा विज्ञान है। जी, हम अक्सर क्या करना है, कैसे करना है, इस पर बहुत सोचते हैं, योजना बनाते हैं। हाँ, पर कब करना है, इसको ज्यादातर हम नजरअंदाज कर देते हैं। सही बात है। तो आज हम इसी कब के विज्ञान को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि ये हमारे काम, हमारे फैसलों और यहाँ तक कि हमारी सेहत पर कैसे असर डालता है। पिंक ने खुद भी माना है कि वो अपनी जिंदगी में ये कब वाले फैसले, मतलब कब कसरत करें, कब कौन सा मुश्किल काम करें, ये सब बहुत लापरवाही से ले रहे थे। लेकिन जब उन्होंने इस पर खोजबीन शुरू की तो पाया कि अरे, अर्थशास्त्र से लेकर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एनेस्थीसियोलॉजी, मतलब दर्जनों फील्ड्स में इस पर गंभीर काम हुआ है। और मजे की बात यह है कि ये सारा शोध यही दिखाता है कि हम समय से जुड़े फैसले सिर्फ अंदाजे या मन मर्जी से लेने के बजाय सबूतों के आधार पर ज्यादा व्यवस्थित तरीके से ले सकते हैं। क्योंकि हमारे शरीर और दिमाग की अपनी एक लय होती है ना? बिल्कुल। एक पैटर्न होता है। हाँ। वही पैटर्न जिसे पिंक कहते हैं। पीक, ट्रफ और रिकवरी। मतलब दिन में एक समय आता है जब हम सबसे ज्यादा चुस्त, सबसे ज्यादा फोकस्ड महसूस करते हैं। जी। वो हुआ पीक। जी। फिर एक गिरावट का दौर आता है, ट्रफ। हाँ, जब सुस्ती लगती है। और फिर हम धीरे धीरे संभलते हैं, वो है रिकवरी। जी। तो ये जानना जरूरी क्यों है? देखिए, इसका सीधा असर हमारे प्रदर्शन पर पड़ता है। एक उदाहरण लेते हैं कॉर्पोरेट अर्निंग कॉल्स का। अच्छा। एनवाईयू के शोधकर्ताओं ने 26,000 से ज्यादा कॉल्स का विश्लेषण किया। और उन्होंने क्या पाया? और इसका असर कुछ समय के लिए ही सही स्टॉक की कीमतों पर भी पड़ा, भले ही कंपनी के फंडामेंटल्स मतलब कंपनी की असली हालत ठीक थी। कमाल है। यानी इतने तैयारी करने वाले सीईओ और सीएफओ भी दिन के इस उतार चढ़ाव से बच नहीं पाए? बिल्कुल नहीं। और ये सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है, अस्पतालों में देखिए। हाँ। दोपहर 3 बजे एनेस्थीसिया यानी बेहोशी की दवा देते वक्त गलती होने का खतरा सुबह 9 बजे की तुलना में 4 गुना ज्यादा होता है। 4 गुना? हाँ। और डॉक्टर दोपहर में कोलोनोस्कोपी करते समय सुबह की तुलना में लगभग आधे पॉलिप्स ही ढूंढ पाते हैं। ओह, ये तो वाकई चिंता की बात है ना? दोपहर में गैर जरूरी एंटीबायोटिक्स देने की संभावना भी बढ़ जाती है। ये तो सच में चौंकाने वाला है। मतलब अगर कोई इमरजेंसी ना हो तो शायद सुबह का अपॉइंटमेंट लेना बेहतर है अस्पताल के लिए। हाँ, आंकड़े तो कुछ ऐसा ही इशारा करते हैं। गंभीर मामलों के लिए सुबह बेहतर है। और यही पैटर्न शिक्षा में भी दिखता है। कैसे? जिन बच्चों ने सुबह गणित की क्लास की, उनके जीपीए और टेस्ट स्कोर उन बच्चों से बेहतर पाए गए जिन्होंने दोपहर में गणित पढ़ा। तो ये पैटर्न तो हर जगह दिख रहा है। अच्छा, तो ये तो हुई दिन की लय की बात। पर क्या हमारी ऊर्जा का स्तर हमारे फैसले लेने के तरीके को भी बदलता है? बिल्कुल बदलता है। एक बहुत दिलचस्प स्टडी है इजराइल में जजों पर हुई। अच्छा, बताइए। उन्होंने देखा कि जजों के सामने जब कैदियों की पैरोल की अर्जी आती थी तो सुबह के समय या फिर लंच ब्रेक के ठीक बाद पैरोल मिलने की संभावना काफी ज्यादा होती थी, लगभग 65% तक। अच्छा। लेकिन जैसे जैसे सुबह का वक्त बीतता था और ब्रेक से ठीक पहले का समय आता था, पैरोल मिलने की संभावना घटते घटते लगभग 0 हो जाती थी। 0? ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, ज्यादातर फैसलों में, खासकर ऐसे जिनमें थोड़ा जोखिम हो, डिफॉल्ट जवाब नहीं होता है। जज के लिए पैरोल न देना ज्यादा आसान, ज्यादा सुरक्षित रास्ता है। हाँ, कोई सवाल नहीं उठाएगा। बिल्कुल। तो जब जज ताज़ा होते हैं, ऊर्जा ज़्यादा होती है पीक टाइम में या ब्रेक के बाद, तब वो उस डिफ़ॉल्ट नहीं को पार करके हाँ कहने का मुश्किल फैसला ले पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे ऊर्जा कम होती है ट्रफ के दौरान, वो आसान डिफ़ॉल्ट रास्ते पर चले जाते हैं। बाप रे। मतलब फैसला सिर्फ केस के तथ्यों पर नहीं, बल्कि जज साहब थके हैं या ताज़े, इस पर भी निर्भर कर सकता था। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर बॉस से सैलरी बढ़ाने की बात करनी है, हाँ, तो शायद लंच के ठीक बाद का समय बेहतर हो सकता है। हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। ये यही दिखाता है कि हमारी मानसिक स्थिति कब के हिसाब से बदलती है और हमारे फैसले भी। दोपहर में जूरी के फैसलों में भी पूर्वाग्रह हावी हो सकता है। अच्छा, एक और चीज मेरे दिमाग में आ रही है। हम अक्सर देखते हैं कि नई आदतें शुरू करने के लिए कुछ दिन ज्यादा अच्छे लगते हैं, जैसे नया साल या सोमवार। ऐसा क्यों होता है?
हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। इन्हें विज्ञान की भाषा में टेम्पोरल लैंडमार्क्स कहते हैं। टेम्पोरल लैंडमार्क्स। जी, कुछ खास तारीखें या दिन, जैसे साल का पहला दिन, महीने का पहला दिन, हफ्ते का पहला दिन यानी सोमवार, या फिर जन्मदिन के ठीक बाद वाला दिन, ये हमारे दिमाग के लिए एक तरह से रीसेट बटन जैसे काम करते हैं। अच्छा, एक नई शुरुआत का सिग्नल। बिल्कुल, ये हमें मानसिक रूप से एक साफ स्लेट देते हैं, पुरानी गलतियों को भूलकर नई शुरुआत करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसीलिए तो नए साल पर जिम जाने वालों की भीड़ बढ़ जाती है। हाँ, ये तो है। तो अगर कोई नई आदत डालनी है तो गुरुवार के बजाय सोमवार चुनना शायद ज्यादा असरदार हो सकता है। हाँ, या महीने की 13 तारीख के बजाय पहली तारीख। और मजेदार बात यह है कि सिर्फ शुरुआत ही नहीं, किसी चीज का अंत भी हमें एक्स्ट्रा जोर लगाने को प्रेरित करता है ना। एकदम सही कहा। एक शोध में देखा गया कि लोग अपनी पहली मैराथन दौड़ने के लिए सबसे ज्यादा कौन सी उम्र चुनते हैं? कौन सी? 29 साल, 39 साल और 49 साल। अरे वाह, मतलब दशक के अंत से ठीक पहले। जी हाँ, क्योंकि जब हमें लगता है कि कोई दौर खत्म होने वाला है, तो हम कुछ बड़ा, कुछ यादगार करने के लिए ज्यादा प्रेरित महसूस करते हैं। अंत हमें ऊर्जा देता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। अच्छा, समय के अलावा पिंक ने एक ऐसी गतिविधि का भी जिक्र किया जिसके फायदे सुनकर मैं हैरान रह गया। मूड अच्छा करना, दूसरों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना, सहयोग बढ़ाना, हार्ट रेट शांत करना, एंडोर्फिन बढ़ाना, दर्द सहने की क्षमता बढ़ाना, यहां तक कि इम्यूनिटी भी बढ़ाना। क्या आप अंदाजा लगा सकती हैं ये क्या है? हाँ, ये है कोरल सिंगिंग यानी समूह में मिलकर गाना। बिल्कुल, समूह में गाना। ये तालमेल या जिसे सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं, उसकी शक्ति को दिखाता है। जब हम दूसरों के साथ किसी काम में लय मिलाते हैं, चाहे वो गाना हो या साथ में नाव चलाना हो, या आपने देखा होगा बच्चे पार्क में साथ साथ झूलते हैं, हाँ हाँ, तो हम बेहतर महसूस करते हैं, हमारा जुड़ाव बढ़ता है और हम बेहतर काम करते हैं। ये शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत फायदेमंद है, शायद व्यायाम जितना ही। तो अब सवाल ये उठता है कि इस सारी जानकारी का हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करें? देखिए, सबसे पहला कदम है अपनी लय को पहचानना। हाँ। हर किसी का पैटर्न थोड़ा अलग होता है। कुछ लोग लार्क होते हैं, यानी सुबह जल्दी उठने वाले, जिनका पीक सुबह जल्दी आता है। हाँ, सुबह वाले। कुछ आउल होते हैं, जो देर रात तक जागते हैं और उनका पीक शाम या रात में आता है। रात वाले। और ज्यादातर लोग इन दोनों के बीच में कहीं होते हैं। तो जरूरी है कि आप समझें कि आपका सबसे अच्छा समय कौन सा है। और फिर कोशिश करें कि अपने सबसे जरूरी काम, जिनमें दिमागी मेहनत ज्यादा लगती है, वो अपने पीक टाइम में करें। और जो रूटीन काम है, जिनमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, वो ट्रफ वाले समय के लिए रख सकते हैं। अच्छा, जैसे अगर कोई आउल है, रात में ज्यादा चलता है दिमाग, तो सुबह की जरूरी मीटिंग की तैयारी शायद उसे शाम को ही कर लेनी चाहिए। बिल्कुल, चेकलिस्ट बना लें या नोट्स तैयार कर लें जब दिमाग तेज चल रहा हो। और हाँ, ब्रेक्स। हाँ, ब्रेक्स का क्या वो वाकई इतने जरूरी हैं? बहुत ज्यादा। विज्ञान साफ कहता है कि छोटे नियमित ब्रेक हमारे प्रदर्शन को बढ़ाते हैं, घटाते नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि लगातार काम करते रहना अच्छा है, पर ऐसा नहीं है। तो कैसे ब्रेक लेने चाहिए? सबसे अच्छे ब्रेक वो होते हैं जो छोटे हों, नियमित अंतराल पर लिए जाएं, और अगर मुमकिन हो तो ऑफिस से बाहर निकलकर लिए जाएं, थोड़ा चलते फिरते। अच्छा। और बेहतर होगा अगर आप ये ब्रेक किसी के साथ लें, थोड़ी बातचीत करें। और सबसे जरूरी, ब्रेक का मतलब है काम से पूरी तरह हटना। फोन चेक करना या काम की बातें करना ब्रेक नहीं है। सही बात। और हाँ, जो लोग बहुत ज्यादा जोखिम वाले काम करते हैं, जैसे सर्जन या पायलट, उनके लिए विजिलेंस ब्रेक का कॉन्सेप्ट है। मतलब काम शुरू करने से ठीक पहले कुछ मिनट रुककर चेकलिस्ट देखना या मानसिक तैयारी करना, ये गलतियां कम करता है। तो कुल मिलाकर सबक ये है कि कब कुछ करना है, ये सवाल सिर्फ हमारी पसंद या सहूलियत का नहीं है। इसके पीछे पक्का विज्ञान है। बिल्कुल, हमारे शरीर और दिमाग की एक लय है, एक पैटर्न है। और अगर हम उसे समझें और उसके हिसाब से अपने काम और दिन को ढालें, तो हम न सिर्फ ज्यादा प्रभावी बन सकते हैं, बल्कि बेहतर फैसले भी ले सकते हैं। हम अक्सर क्या करना है, किसके साथ करना है, कैसे करना है, इन सब पर तो बहुत ध्यान देते हैं, योजना बनाते हैं। हाँ, लेकिन कब करना है, इस पर शायद उतना ध्यान नहीं देते। मीटिंग बस तब रख लेते हैं जब सबका कैलेंडर खाली हो। ये नहीं सोचते कि उस समय किस तरह के काम के लिए दिमाग सबसे अच्छा चलेगा। सही कहा, हम उपलब्धता देखते हैं, ऊर्जा नहीं। तो आज की इस बातचीत के बाद हम अपने श्रोताओं के लिए बस एक विचार छोड़ना चाहेंगे। जी। क्या आप आज से अपने दिन के पैटर्न पर थोड़ा ध्यान देना शुरू कर सकते हैं?
कब आप सबसे ज़्यादा ताज़ा और ऊर्जावान महसूस करते हैं और कब आपको लगता है कि बस अब दिमाग नहीं चल रहा? कि आप ये जो टेम्पोरल लैंडमार्क्स हैं या फिर सही समय पर लिए गए छोटे छोटे ब्रेक हैं, इनका इस्तेमाल करके अपने कब को लेकर थोड़े और सजग, थोड़े और इरादतन हो सकते हैं। ज़रा सोचिएगा इस बारे में। क्या आप जिंदगी बदलने वाली किताबें पढ़ना चाहते हैं पर टाइम नहीं है? चिंता मत कीजिए। बुक बाइट्स पॉडकास्ट पर हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेस्ट मोटिवेशनल और सेल्फ हेल्प बुक्स की शॉर्ट और पावरफुल समरी सिर्फ 10 से 15 मिनट में। एटॉमिक हैबिट्स, रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच जैसी किताबों की कमाल की सीख हिंदी में सुनिए। बस अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया एपिसोड मिस न हो। ज्ञान का ये सफर आपके साथ ही पूरा है।